हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस क्या है और वो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, इसमें मतलब इसका यूज़ क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में और इसके क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो जो यूज़ है वो हम डे टू डे लाइफ में हम अपने आसपास में नेचर में देखते ही हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस इसमें मीन्स जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया तो उसको हम देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न, एक खास तरह का पैटर्न हमें नजर आता है। तो जो वो हमें जो पैटर्न नजर आता है वही होती है हमारी एक तरह से सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ कॉर्न की, मतलब भुट्टे के अंदर हम देखते हैं कि उसके जो डिजाइन होते हैं, भुट्टे के दानों के जो डिजाइन होते हैं वो एक स्पेशल सीक्वेंस में क्या होते हैं, अपने आप को अरेंज किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो वो सीक्वेंस होता है वही हमारा होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर मैं बात करूं किसी भी एक पाइनएप्पल के स्पाइरल्स की, तो वो अपने आप को एक अलग ही डिजाइन में क्या किए होते हैं, अपने आप को मेंटेन किए। हनी बी हाइव की बात करूं, मधुमक्खी के छत्ते की, अगर मैं मधुमक्खी के छत्ते की बात करूं तो उनका जो डिजाइन होता है वो होता है हेक्सागोनल। ठीक है, तो जो उन्होंने जो अपना डिजाइन बनाया होता है अपने छत्ते के अंदर, वो भी क्या होता है एक पैटर्न पर, उनका एक पैटर्न होता है, उसमें वो अपने आप को डिजाइन किया हुआ रहता है उन्होंने अपने छत्ते को। ठीक है, तो ये सब जो हमारे होते हैं डे टू डे लाइफ में, इन्हीं को हम कहते हैं एक तरह के खास पैटर्न्स, जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में। तो अगर मैं इनकी बात करूं एडवांटेज की, तो क्या एडवांटेज क्या होता है इसका? एडवांटेज होता है कि अगर कोई भी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाली कोई भी अमाउंट, एन टर्म का हम अमाउंट निकाल सकते हैं, या फिर फ्यूचर में कोई भी वैल्यू, हम जो फ्यूचर में आने वाली वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अगर अगर मैं बात करूं मेरे पास आपने देखा होगा जो केबल वाले होते हैं उनके पास सीडी होती है। ठीक है, तो जो उनकी सीडी होती है बॉटम साइड से क्या होती है, लेंथ उसकी बड़ी होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी जो सीडी की साइड है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। केबल वालों के पास जो सीडी होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो जो नीचे वाला जो बॉटम वाला जो डंडा होता है उसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। उससे ऊपर जो डंडा होता है उसकी लेंथ उससे कम होती है। देन उसके ऊपर का जो डंडा होता है उसकी लेंथ और कम होती जाती है। मीन्स उनकी जो लेंथ है, जो सीढ़ी है उसकी जो लेंथ है डंडे की, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सपोज कीजिए अगर ये मेरी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 20 है, देन अबोव वाला जो डंडा है उसकी लेंथ मेरी 18 है, देन अबोव वाला जो डंडा है उसकी 16 है, देन उससे अबोव जो मेरे पास जो सीढ़ी के अंदर जो डंडा है उसकी लेंथ जो 14 है, देन 12 एंड 10 है। तो इसमें मेरी जो लेंथ हो रही है डंडे की वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मींस इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी के अंदर जो डंडे लगे हुए हैं उनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है बाय 2, मतलब 2 क्या होता जा रहा है, मतलब नीचे वाले डंडे में से हर किसी की लेंथ में से क्या होता जा रहा है, मेरा 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की खास सीक्वेंस को ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। जो डंडा है वो क्या हमारा 20, देन 18, देन 16, देन 14 एंड 12 एंड 10। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है, एंड द लास्ट टर्म जो है उसमें हमारा क्या है, 10 है। ठीक है, तो इस तरह की मतलब सीरीज जो हम इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेस में जो पढ़ने वाले हैं वो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेस में दो तरह की ए भी पढ़ने वाले हैं। एक होती है फाइनाइट सीरीज और एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो फाइनाइट सीरीज क्या होती है बताते हैं। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेस और अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम सपोज मैं आपके सामने कुछ सीरीज लिखता हूं, 2 4 देन 6 8 डॉट 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 डॉट, और ये मेरा जा रहा है 120 तक। ठीक है, अब फिर मैं एक और सीरीज लिखता हूँ 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। मीन्स ये मेरी जो ये वाली जो मेरी प्रोग्रेशन है, मतलब ये वाली जो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये मेरे को पता है 120 तक क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। 120 तक क्या हो रहा है, ये मेरा बढ़ता हुआ जा रहा है।
देन ये वाली जो मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, इसमें क्या हो रहा है, मेरी जो सीक्वेंस है वो मेरा लास्ट टर्म मेरे को पता नहीं चल रहा है ये कहाँ तक जाए। तो इस तरह की सीक्वेंस जिसमें क्या होता है मेरे को लास्ट टर्म पता होता है, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक सीक्वेंस या सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वो क्या होता है, मेरे को मेरा लास्ट टर्म जो है वो पता नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, हमें जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहता है एपी के अंदर, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमें पहली वाली वैल्यू दी हुई रहती है एंड जो सेकंड वैल्यू दी हुई होती है, उनके अंदर एक डिफरेंस जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। मींस जो मेरी पहली वाली जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, देन हमें उसका सक्सीडिंग टर्म मिलता है। ठीक है, जो इसके अंदर हर एक नंबर है, ये जैसे 2 है, एक नंबर है, 4 है, एक नंबर है, 6 एक नंबर है, इनको हम बोलते हैं टर्म, जिन्हें हिंदी में कहते हैं पद। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को ऐड कर रहा हूँ जिससे कि मेरा नेक्स्ट टर्म जो है मुझे मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो मेरा एक नंबर जो मिल रहा है, कॉमन नंबर मिल रहा है, इस सीरीज के अंदर में जो कॉमन नंबर मिल रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। मतलब जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसे हम a1 बोलते हैं, देन सेकेंड टर्म को a2 बोलते हैं, एंड देन थर्ड टर्म को a3 बोलते हैं। तो मेरे को अगर इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसको मैं a2 माइनस a1 से निकालते हैं, जो कि होता है d। ठीक है, अगर मैं किसी भी दो वैल्यूज के बीच में दोबारा से निकालूं, देन ये वाला मेरा हो जाएगा a4। तो अगर मैं a4 माइनस a3 का नंबर a3 माइनस a2 का अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, देन ये इसके इक्वली होगा। मतलब ये क्या होंगे मेरे, d जो होगा मेरा, अगर कोई भी दो टर्म्स का मैं अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, जो d जो है वो क्या हो सकता है मेरा, नेगेटिव भी हो सकता है, d की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, एंड वो 0 भी हो सकता है। अब इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड एपी क्या होता है। तो आइए कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं और आओ इनको मैं चेक करते हैं कि ये एक एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एपी चेक करने के लिए हमारा होता है a2 माइनस a1, जिससे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये इक्वल होना चाहिए a3 माइनस a2 के एंड a4 माइनस a3 के। इनकी मैं पहले वाले में वैल्यू चेक करता हूँ। पहले वाले की अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो मेरा हो जाएगा 2 माइनस 1, देन 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3। तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो मेरी होंगी 1, 1 एंड 1। तो ये मेरा क्या हो रहा है, तीनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। इस केस में मेरा क्या है, a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 के एंड a4 माइनस a3 के। तो मैं जब ये मेरे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये जो मेरी पहली वाली सीक्वेंस है इसमें क्या हो रहा है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं बाकियों की वैल्यूज रख करके यहाँ चेक कर लेते हैं। मैं रखता हूँ 70 माइनस 100, देन a3 मेरा है 40 माइनस 70 एंड 10 माइनस 40। तो इसमें मेरा क्या शो होगा, माइनस 30 एंड देन माइनस 30। तो इसमें मैंने जब AP चेक किया, इसमें मेरा AP जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस 30 एंड माइनस 30 आ रहा है। तो यानी मेरी ये जो AP है, यानी मेरा A2 माइनस ये तीनों क्या हो रहे हैं, ये मेरी सीक्वेंस क्या हो रही है, इक्वली हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, मेरा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट वाला चेक करते हैं, देन ये हो जाएगा 2 माइनस 2
देन मेरा जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -2 एंड -2 एंड मेरा फोर्थ टर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 -2। तो इनका जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका आ रहा है मेरा 4, देन इसका आएगा -4 एंड देन इसका आएगा 4। तो इसमें मेरा क्या आ रहा है, जो मेरा डिफरेंस आ रहा है इसमें +4 आ रहा है, इसमें -4 आ रहा है, देन इसमें +4 आ रहा है। तो मेरा ये EP में क्या हो रहा है, a2 - a1 नॉट इक्वल टू है a2 - a3 - a2 के, और a3 - a2 नॉट इक्वल्स है a4 - a3 के। तो ये वाली कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस शो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर मेरा क्या, डज नॉट शो AP। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम किस तरह से AP में चेक, मतलब एक किसी भी सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं कि उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अब अगर हमें कोई फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो या उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो हम उसकी AP बना सकते हैं। वो कैसे, आओ मैं बताता हूँ। इसी तरह अगर मेरे को किसी सीक्वेंस का पहला पद पता है और उसमें मेरे को क्या करना है, उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेस में बदलना है, तो उसके लिए मेरे को पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी मेरा पहला टर्म यानी A1 मुझे पता होना चाहिए, एंड D जो क्या होता है कॉमन डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए, जिससे मैं क्या बना सकता हूँ, एक AP बना सकता हूँ। तो AP कैसे बनती है, देन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू होती है A1 यानी A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखेंगे, देन उसमें हमें जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, देन हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा, देन थर्ड टर्म आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड टर्म होता है और ये हमारा थर्ड टर्म होता है। इसी तरह से ये हमारा फोर्थ टर्म होता है। तो सो ऑन हम इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, एक AP के अंदर कोई भी वैल्यू, मतलब कोई सा भी टर्म हम उसका निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम उसका 100 टर्म या 1000 टर्म हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके, सपोज कीजिए मेरे को एक टर्म, मतलब ये जो है मेरे को दिया हुआ है 6 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है -3, तो मैं एक AP निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं एक AP बना सकता हूँ इससे। कैसे, मेरे को A1 दिया हुआ है 6, तो मेरा हो जाएगा 6, यानी मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 6। देन मेरे को क्या करना है, सेकंड टर्म के लिए क्या करूंगा, A प्लस D, यानी A प्लस D करूंगा, यानी 6 मेरा D क्या है -3, देन ये हो जाएगा मेरा। तो मेरा AP में मैंने देखा फर्स्ट टर्म में मैंने क्या रखा 6 एंड देन सेकंड टर्म के लिए मैंने उसको निकाला 6 -3 क्योंकि D मेरा -3 था, देन थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म सो ऑन। तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा, मेरी AP जो बनेगी वो भी 6 3 0 एंड -3 सो ऑन। इस तरह से क्या होगी, मेरी एक AP बनेगी। देखो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मैंने बोला था पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 कुछ भी हो सकता है। मेरा तो कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर क्लास 10 का जो है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 के सारे सवाल कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं वो सारे सवाल करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमारा क्या हो, हमें सपोर्ट मिले। और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं विदिन 3 डेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 डेज में हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।